एक बार एक अमीर आदमी अपने पड़ोसी की शिकायत लेकर बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा। वह न्याय की गुहार लगाते हुए अकबर से बोला, जहांपनाह, ये मेरा पड़ोसी महमूद है। इसने मेरे घर से कीमती सोने का हार चुराया है। न्याय कीजिए जहांपनाह। मुझे मेरा हार वापस दिलाइए और इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अमीर आदमी अपने पड़ोसी महमूद को जानबूझकर चोरी के इल्जाम में फंसाकर सजा दिलवाना चाहता था। अकबर ने अमीर आदमी की बात सुनकर महमूद से पूछा, क्यों महमूद, ये सच है क्या? नहीं बादशाह सलामत, मैं बेकसूर हूं। मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये आदमी मुझे फंसाना चाहता है। महमूद गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं जहांपनाह, मैंने इसे अपनी आंखों से हार चुराते हुए देखा है। यही चोर है। अमीर आदमी चिल्लाते हुए बोला, यदि ये चोर नहीं है तो साबित करके दिखाए। आप इसे लोहे की गर्म सलाखें अपने हाथों में पकड़ने के लिए कहें। ये सच कह रहा है तो अल्लाह इसके हाथ जलने से बचा लेगें और मैं मान लूंगा कि ये चोर नहीं है। लेकिन यदि इसके हाथ जल गए तो साफ हो जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है और हार इसी ने चुराया है। अकबर ने महमूद की ओर देखा। अमीर आदमी की ये बात सुनकर वह डर गया था और बोला, बादशाह सलामत, मुझे आज का वक्त दें। मैं एक बार अपने घर पर देख लेता हूं। यदि वह हार मिल गया तो इसे दे दूंगा, नहीं तो लोहे की गर्म सलाखें पकड़कर अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। अकबर ने उसे एक दिन का समय दे दिया। वह घर पहुंचा तो बहुत परेशान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे स्वयं को इस मुसीबत से बचाए। अंत में उसने बीरबल के पास जाने का मन बनाया। बीरबल के घर पहुंचकर उसने उसे सारी बात बताई और इस मुसीबत से निकलने के लिए कोई रास्ता सुझाने की गुजारिश की। बीरबल ने उससे कुछ कहा और वह अपने घर चला आया। अगले दिन वह अकबर के दरबार में हाजिर हुआ। अमीर आदमी भी वहां मौजूद था। अकबर ने उससे पूछा, क्यों, क्या तुम अपने घर पर हार ढूंढ पाए? नहीं हुजूर, मेरे घर वह हार नहीं है। महमूद इत्मीनान से बोला। तो क्या तुम लोहे की गर्म सलाखें पकड़ने के लिए तैयार हो? अकबर ने फिर पूछा। जी हुजूर, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस तरह मैं लोहे की गर्म सलाखें पकड़कर अपनी सच्चाई साबित करूंगा, उसी तरह ये अमीर आदमी भी इन गर्म सलाखों को पकड़कर साबित करे कि ये सच्चा है। ये सच्चा होगा तो अल्लाह इसके हाथ भी नहीं जलने देंगे। आप पहले इसे ये गर्म सलाखें पकड़ने के लिए कहें। ये सुनना था कि अमीर आदमी के पसीने छूटने लगे। वह बोला, जहांपनाह, ऐसा लगता है कि वह हार मैंने घर पर ही कहीं रख दिया है। मैं घर जाकर एक बार फिर से देखता हूं। अकबर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने सैनिकों को भेजकर अमीर आदमी के घर वह हार ढूंढवाया। वह हार उसके घर पर ही मिला। अमीर आदमी का कपट देख अकबर ने सजा के तौर पर उसे वह हार महमूद को देने का आदेश दिया। अमीर आदमी पछताकर रह गया। Seek, moral of the story. बुरे काम का बुरा नतीजा। एक बार अकबर अपने साथियों के साथ जंगल में जंगली जानवरों का शिकार करने गए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। छके और प्यासे अकबर ने पास के गांव में जाने का फैसला किया और महेश दास नाम के एक युवा स्थानीय लड़के से मिले, जो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। लड़के को नहीं पता था कि अकबर कौन है, इसलिए जब अकबर ने उससे पूछा कि उसका नाम क्या है, तो उसने उससे सवाल किया। उसके आत्मविश्वास और चतुराई को देखकर अकबर ने उसे एक अंगूठी दी और कहा कि जब वह बड़ा हो जाए तो उससे मिले। बाद में लड़के को पता चला कि यह एक शाही अंगूठी थी और वह अभी भी बादशाह अकबर से मिला था। कुछ सालों बाद जब महेश दास बड़े हुए तो उन्होंने अकबर के दरबार में जाने का फैसला किया। वह दरबार के एक कोने में खड़े थे जब अकबर ने अपने सरदारों से पूछा कि उन्हें धरती पर सबसे सुंदर फूल कौन सा लगता है। कुछ ने गुलाब, कुछ ने कमल, कुछ ने चमेली का जवाब दिया, लेकिन महेश दास ने सुझाव दिया कि उनकी राय में यह कपास का फूल है। पूरा दरबार हंसने लगा क्योंकि कपास के फूल गंधहीन होते हैं। महेश दास ने तब बताया कि कपास के फूल कितने उपयोगी होते हैं, क्योंकि इस फूल से उगाई गई कपास का उपयोग गर्मियों के साथ साथ सर्दियों में भी लोगों के कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। अकबर इस जवाब से बहुत प्रभावित हुए। महेश दास ने अपना परिचय दिया और बादशाह को वह अंगूठी दिखाई जो उन्होंने सालों पहले दी थी। अकबर ने खुशी खुशी उसे अपने दरबार में एक रईस के रूप में नियुक्त कर लिया
और महेश दास को बीरबल के नाम से जाना जाने लगा। एक बार बादशाह अकबर रात का खाना खाकर सोने गए। बादशाह अकबर गहरी नींद में सो जाते हैं। उन्हें आधी रात में एक अजीब सा सपना आता है। इस सपने की वजह से बादशाह की नींद अचानक खुल जाती है। बादशाह इस स्वप्न का अर्थ नहीं समझ पाते। इस समस्या के कारण उन्हें रात भर नींद भी नहीं आती। सुबह बादशाह अपने दरबार में जाता है और वहां सभी लोग बादशाह को बहुत परेशान पाते हैं। बादशाह के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। बादशाह अकबर से उसके मंत्रियों ने उसकी परेशानी का कारण पूछा। बादशाह सभी मंत्रियों के सामने रात में देखे स्वप्न का वर्णन करता है। रात में मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा जिसमें मेरे सारे दांत टूट गए, केवल एक दांत ही बचा रह गया। राजा ने सभी मंत्रियों से इस स्वप्न का कारण पूछा। तब सभी मंत्रियों ने एकमत होकर बादशाह अकबर को सलाह दी कि इस बारे में किसी विद्वान या ज्योतिषी से पूछकर उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। अपने मंत्रियों की सलाह मानकर राजा ने तुरंत ही बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषियों को सभा में बुलाया और ज्योतिषियों को अपनी सारी व्यथा सुनाई। ज्योतिषियों ने कहा, ये जहांपनाह, इस सपने का अर्थ है कि आपके सभी रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। यह सुनकर बादशाह अकबर क्रोधित हो जाते हैं और सभी ज्योतिषियों को सभा से चले जाने का आदेश देते हैं। तब बादशाह अकबर ने बीरबल को सभा में आने का आदेश दिया। बादशाह अकबर के आदेशानुसार बीरबल दरबार में हाजिर होते हैं। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, ये बीरबल, इस सपने के बारे में आपकी क्या राय है? कुछ देर सोचने के बाद बीरबल ने जवाब दिया, ये हुजूर, मेरे हिसाब से इस सपने का मतलब बहुत अच्छा है। आप बेवजह चिंता कर रहे हैं। बादशाह ने खुश होकर कहा, अच्छा, तो बीरबल जल्दी से बताओ, इस सपने का क्या मतलब है? बीरबल ने कहा कि स्वप्न व्याख्या का अर्थ है, आप अपने सभी रिश्तेदारों से अधिक समय तक जीवित रहेंगे। यह सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। वहां सभा में बैठे सभी मंत्री बीरबल से पूछते हैं कि सभी विद्वान ज्योतिषियों ने भी यही बात कही, फिर बादशाह को गुस्सा क्यों आया? बीरबल ने कहा, ये किसी भी विचार को बोलने की अलग अलग शैलियां होती है। किसी के सामने बात को सही तरीके से बोलना चाहिए। इसके बाद सभी दरबार से चले गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? किसी भी खबर को बताने के दो तरीके होते हैं। एक सकारात्मक तरीका है जिससे खबर बुरी होने पर भी सभी को फर्क नहीं पड़ता, और जब वही खबर नकारात्मक तरीके से बोली जाती है तो सभी को बुरा लगता है। इसलिए हम सभी को किसी भी बात को सही तरीके और अंदाज में बोलना चाहिए। एक बार की बात है, बीरबल को दरबार आने में देरी हो गई। राजा अकबर बेसब्री से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचे, अकबर ने उनसे देरी का कारण पूछा। बीरबल कहने लगे कि आज जब वह घर से निकल रहे थे तो उनके छोटे छोटे बच्चों ने उन्हें रोक दिया और कहीं न जाने की जिद करने लगे। किसी तरह बच्चों को समझा बुझाकर निकलने में ही देरी हो गई। राजा को बीरबल की इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बीरबल देर से आने का झूठा बहाना कर रहे हैं। उन्होंने बीरबल को कहा कि बच्चों को मनाना इतना भी कठिन काम नहीं है। अगर वे ना माने तो थोड़ा डांट पटकर उन्हें शांत किया जा सकता है। वहीं बीरबल इस बात से परिचित थे कि बच्चों के मासूम सवालों और जिद को पूरा कर पाना बेहद मुश्किल होता है। जब अकबर इस बात से संतुष्ट न हुए तो बीरबल को एक उपाय सूझा। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वह इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक छोटे बच्चे के जैसे व्यवहार करना होगा व राजा को उन्हें समझाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। अगले ही पल बीरबल एक बच्चे के जैसे चिल्लाने और रोने लगे। राजा ने उन्हें मनाने के लिए उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। बीरबल गोद में बैठकर राजा की लंबी मूंछों से खेलने लगे। कभी वे बच्चों की तरह मुंह बिगाड़ते तो कभी मूंछों को खींचने लगते। अभी तक राजा को कोई आपत्ति नहीं हो रही थी। जब बीरबल मूंछों से खेलकर थक गए तो गन्ना खाने की जिद करने लगे। राजा ने बच्चा बने बीरबल के लिए गन्ना लाने का आदेश दिया। जब गन्ना लाया गया तो बीरबल ने नई जिद पकड़ ली कि उन्हें छिला हुआ गन्ना चाहिए। एक सेवक द्वारा गन्ने को छिला गया। अब बीरबल जोर जोर से चीखने लगे कि उन्हें गन्ना छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ ही चाहिए। उनकी जिद को पूरा करने के लिए गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया।
जब राजा ने इन टुकड़ों को बीरबल को खाने के लिए दिया तो बीरबल ने उन टुकड़ों को जमीन पर फेंक दिया। राजा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से से बीरबल से पूछा, तुमने गन्ने को नीचे क्यों फेंका? चुपचाप से इसे खा लो। डांट सुनकर बीरबल अब और भी जोर से रोने व चीखने लगे। अकबर ने प्यार से पूछा, कहो बीरबल, तुम क्यों रो रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे अब छोटा नहीं एक बड़ा गन्ना चाहिए। अकबर ने उन्हें एक बड़ा गन्ना लाकर दिया, लेकिन बीरबल ने उस बड़े गन्ने को हाथ तक नहीं लगाया। अब राजा अकबर का गुस्सा बढ़ रहा था। उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम्हारी जिद के अनुसार तुम्हें बड़ा गन्ना लाकर दिया गया है, तुम इसे न खाकर रो क्यों रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा गन्ना खाना है। राजा ने बीरबल की इस जिद को सुनकर अपना सिर पकड़ लिया और अपनी जगह जाकर बैठ गए। उन्हें परेशान देखकर बीरबल ने बच्चा बनने का नाटक खत्म किया और राजा के समक्ष गए। उन्होंने राजा से पूछा, क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चों को समझाना यकीनन एक मुश्किल काम है? राजा ने हाँ में सिर हिलाया और बीरबल को देख मुस्कुराने लगे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह जानने को मिलता है कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। अक्सर हम उनके नादान सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें प्यार से समझाकर व अनेक उदाहरण देकर उनकी जिद व जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है।